भारतवर्ष के पौराणिक जगहों में से एक प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह शहर गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है और यह शहर हिंदुओं के लिए विशेष रूप से पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि प्रयाग में ही आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थीं। मान्यता है कि प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत व वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन व ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहीं पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री विष्णु के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। प्रयागराज सबसे बड़े हिंदू धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 महाकुंभ के स्थल हैं हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयाग में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्म स्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों में भी मिलता है। प्रयाग महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की भी जन्म स्थली है। ऋषि भारद्वाज ने यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए लगभग 10,000 से अधिक शिष्यों को ज्ञान प्राप्त कराया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान जूसी क्षेत्र, जो कि संगम स्थल के बहुत नज़दीक है, में चंद्रवंशीय राजाओं का शासन था। वह पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धपूर्ण था। 643 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री हुआनसांग ने वर्णन किया है कि उस समय प्रयाग में हिंदू बस्तियां बड़ी संख्या में आबाद थीं, जो कि प्रयाग को अति पवित्र मानते थे। संगम के महत्व से प्रभावित होकर अकबर ने 1575 ईस्वी में प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद नाम रख दिया, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर। भारत में प्रयाग का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। प्रयाग एक लंबे समय के लिए मुगल शासन के दौरान मुगलों की प्रांतीय राजधानी बनी थी, जिसे बाद में मराठाओं के द्वारा जीता गया। 1801 में प्रयाग का ब्रिटिश इतिहास वर्ष शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने प्रयाग को ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ के किले का इस्तेमाल किया। 1857 में प्रयाग शहर आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख गढ़ बन गया। आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में मिंटो पार्क को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। इसके बाद प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा गया और बाद में इसे आगरा, अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। 1869 ईस्वी में प्रयागराज न्याय का गढ़ बना, जब यहाँ उच्च न्यायालय ने काम करना शुरू किया। 1871 ईस्वी में ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने यहाँ ऑल सेंट कैथेड्रल के रूप में भव्य स्मारक की स्थापना की। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय बना। यह शहर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना, जिसका केंद्र बिंदु आनंद भवन था। यहीं पर महात्मा गांधी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत को बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री दिए हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक व शैक्षिक शहर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा के महानियंत्रक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, पुलिस मुख्यालय, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान,
मेडिकल और कृषि कॉलेज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT नैनी और इफ़को फूलपुर त्रिवेणी ग्लास संस्थान यहाँ के प्रमुख संस्थान हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। इसी प्रकार के भारतीय संस्कृति से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें।